Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest this week, BJP President Rajnath Singh at the peak of the election campaign. Rajnath जी, Walk the Talk में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है आपने समय ढूंढा, आजकल तो सोने का समय नहीं मिलता होगा आपको। वैसे शेखर जी जब भी समय चाहेंगे तब समय मिलेगा, इसके पहले भी मिला है। जी हाँ, लेकिन आजकल तो बहुत प्रेशर है, नींद आती है? प्रेशर तो अधिक है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन प्रारंभ हो चुका है, इसलिए। और टिकटें बढ़ रही हैं और टिकट अब अधिकांश राज्यों के टिकट बढ़ चुके हैं, लेकिन राजस्थान लेकिन देखिए जब कुछ सीटों का टिकट जब टिकट बंटने पे पार्टी अध्यक्ष पे प्रेशर हो, इसका मतलब है पार्टी की स्थिति कोई ऐसी बुरी नहीं है ना? नहीं, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस समय देश के 6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अब इन 6 राज्यों में हम सबको पूरा विश्वास है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगी। जब इस प्रकार के राजनीतिक हालात हों, और किन 2 में नहीं है अभी? कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में मैं दावा नहीं करूंगा कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और साथ ही साथ एक मिजोरम है। लेकिन दिल्ली प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसका मतलब आप एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जीतेंगे? एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है इन तीनों राज्यों में कि जन सामान्य की स्वीकार्यता, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है, उनकी बढ़ी है। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा। यदि मैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात मान भी लूं थोड़ा बहुत, तो आप जानते हैं कि सेंटर में तो कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट है, और कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट तो हर फ्रंट पर पूरी तरह से विफल रही है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन आपको हमारी स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत यदि एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उसको काफी हद तक काफी मदद तो राज्यों में कांग्रेस से भी मिल रही है ना। सबसे बड़ी बात मुख्य प्रतिद्वंदी दल तो इन राज्यों में कांग्रेस आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो अपने नेता ही नहीं चुन पा रहा पहले, वो है ना? नेता नहीं चुन पा रहा, बिना दूल्हे की बारात उनकी जा रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस अधिकांश राज्यों में अब बिखरी हुई है। राहुल गांधी का इम्पैक्ट? अब राहुल, क्योंकि वो बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और अच्छी भी कह रहे हैं, कई पुरानी बातों को चैलेंज भी कर रहे हैं वास्तव में। नहीं, वो कह क्या रहे हैं बस। लेकिन राहुल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राहुल को मैं बिल्कुल बच्चे के समान मानता हूं, इसलिए उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आजकल की राजनीति में कोई 38-40 साल का बच्चा नहीं होता। डेविड कैमरून तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस एज में। अब हो सकता है कि अन्य राजनीतिज्ञ उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हों, लेकिन हमारा जहां तक प्रश्न है, मैं राहुल गांधी को और एक अपने बच्चे की तरह ही मानता हूं। सोनिया जी से तो आपकी वैसे भी बड़ी अच्छी इक्वेशन है, आप कभी कभी फोन पे बात भी करते रहते हैं, किस समस्याएं सुलझाते हैं सोनिया जी के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने लगातार हमारी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं। बात होती, अच्छी बात है। नहीं, बात तो होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपसे हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में सोनिया जी? अब बात होती है कि नहीं होती है, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। नहीं, जब उन्होंने, तो सब जानते हैं कि जैसे जम्मू के ऊपर उन्होंने आपसे बात की। हाँ, जब तो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का को लेकर जब आंदोलन चल रहा था, हिंदी में बात की कि इंग्लिश में बात की? इंग्लिश में भी बात किया, कुछ हिंदी में भी बात किया। मैंने सुना है आपने उनसे बोला कि आपकी हिंदी बेहतर हो गई है। हाँ, ये निश्चित रूप से मैंने इस बात को कहा, क्योंकि आप देखें कि 8-10 साल पहले आपने उनको नहीं माना होगा कि एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल राइवल बन जाएगी। एवोल्यूशन तो हुआ है उनका। कांग्रेस को आज भी मैं नहीं मानता हूं कि वो फॉर्मिडेबल राइवल है। हाँ, बिल्कुल राइवल है, ये मैं नहीं मानता। तो आप सोचते हैं कि स्टेट्स में भी कांग्रेस मात खाएगी और फिर सेंटर में भी? स्टेट में तो खाएगी ही खाएगी, सेंटर में मात खाना ही खाना है। जहां तक आपका बेसिक एजेंडा है इलेक्शन में, उसके 2-3 जो बड़े मुद्दे हैं, पिलर्स हैं, उनमें एक है आतंकवाद, कि कांग्रेस सरकार, यूपी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सॉफ्ट है। दूसरा यह है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट, कि अफसल को फांसी नहीं दे रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी से है। और एक दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो पीछे मालेगांव का केस खुला है, इससे हैज इट नॉट टेकन द विंड आउट ऑफ योर सेल्स? अब आप किस मुंह से कहेंगे कि कांग्रेस के इस्लामिक टेररिज्म है और कांग्रेस उसको कुछ नहीं कर रही है? देखिए, हमने टेररिज्म को कभी भी किसी कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ा है।
और टेररिज्म को हमने कभी भी इस्लामिक टेररिज्म नहीं, कभी आपने कभी नहीं कहा इस्लामिक टेररिज्म? कभी नहीं, कभी भी। बीजेपी के बहुत नेताओं ने कहा, कभी नहीं, किसी ने नेता जाके रिसर्च करनी पड़ेगी दोबारा। आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म इस शब्द का प्रयोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि टेररिज्म को हम किसी जाति, मजहब अथवा धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहते हैं। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, उसकी कोई जाति, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए मालेगांव में, लेकिन यदि हिंदू टेररिज्म, यदि इसका इस शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उस पर मुझे घोर आपत्ति है। और मैं तो ये अपेक्षा करता था कि इस देश की पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, कम से कम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के द्वारा अथवा किसी लीडर के द्वारा इसको कंडेम किया जाएगा कि हिंदू टेररिज्म इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज तक किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया ऐसा।